अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। कबायलियों की तरक्की और फलाह व बहबूद टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन। नौ तामीरशुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। साबिक मरकजी ममलिकती वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णम राजू चल बसे। वजीर आजम मोदी, वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर समेत दीगर ने किया ताजियत का इजहार। जेईई एडवांस्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान। हैदराबाद के तलबा ने इम्तिहान में किए टॉप रैंक्स हासिल। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। एपी के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0.98 किलो सोना जब्त। डीआरआई के अहदेदारों ने एक खातून के कब्जे से किया सोना बरामद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरला। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व दीगर ने किया शानदार इस्तकबाल। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को मिली अवामी हिमायत से बीजेपी में घबराहट। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। पाकिस्तान में कुदरत के साथ खेलने का तबादुल जवाबी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत से सवाल किया कि तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ। उन्होंने अपने काबिनी रुफ़क़ा सत्यावती राठौर, श्रीनिवास गौड़ के अलावा मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन असेंबली डी नागेंद्र के साथ बंजारा हिल्स में नौ तामीरशुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए करारदाद भेजी है, लेकिन मरकजी हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कायम के लिए जमीन मुख्तस की गई है, लेकिन मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कबायलियों की तरक्की और बहबूद टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव 44 करोड़ रुपए की लागत से तामीर इन 2 इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। साबिक मरकजी ममलिकती वजीर खारजा व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णम राजू चल बसे। उनकी उम्र 83 बरस थी। वो वाजपेयी हुकूमत में मरकजी वजीर देही तरक्की, मरकजी वजीर उमूर सारिफीन, मरकजी ममलिकती वजीर दिफा और मरकजी ममलिकती वजीर खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 1990 की दहाई में सियासत में कदम रखा और 12वीं और 13वीं लोकसभा में बिल तरतीब काकीनाडा और नरसापुरम हलकों से मुंतखब हुए। कृष्णम राजू सांस लेने में तकलीफ के मसाइल से दो चार थे और चंद दिनों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। उन्होंने इतवार की सुबह आखिरी सांस ली। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 दुख्तरान शामिल हैं। उनकी आखिरी रसूमात कल अंजाम दी जाएंगी। उनकी मौत पर वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, एपी के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अहम शख्सियात ने उनको खिराज पेश किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाजात के साथ पीर को अंजाम दी जाएंगी। उन्होंने राजू की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने ताजियती बयान में कृष्णम राजू की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है,
कहा। उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू बागी अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। उनकी अदाकारी का अनोखा अंदाज था। राजू ने 183 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की थी। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू के देहांत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। रियासती वजीर के तारक रामा राव ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू के इंतकाल की खबर मिलने पर उनकी क़यामगाह पहुंचकर मरहूम का आखिरी दीदार किया। उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान अजीम हुआ है। रियासती वजीर केटीआर के हमरा रुकने असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के तलबा ने जेईई एडवांस्ड इम्तिहान में टॉप रैंक्स हासिल किए हैं। इन नताइज का ऐलान आईआईटी मुंबई की जानिब से इतवार को किया गया। पी लक्ष्मी साई, वी साई सिद्धार्थ और डी करुणा कोंडा ने दूसरा, चौथा और 8वां रैंक सीआरएल इम्तिहान में हासिल किया। धीरज की बहन ने कहा कि धीरज ने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने का मंसूबा तैयार किया है। जारिया साल सीआरएल में आईआईटी मुंबई जोन के आर के शेषर टॉप रैंकर रहे। उन्होंने 360 में से 314 निशानात हासिल किए। राजन्ना सरसला जिले के वेमलवाड़ा रूरल मंडल में कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत हो गई। यह वाकया इतवार की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल जिले से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया और ये कार तालाब में बह गई। ये कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंसकर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। ताहम 50 साला बी गंगा और उनके पोते 2 साला कट्टू की मौत हो गई। पुलिस ने खातून के बेटे नरेश और कार ड्राइवर मोहम्मद रिजवान को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इनकी शिनाख्त जगतियाल रूरल मंडल के चेलगल के रहने वालों के तौर पर की गई है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के डंडी प्रोजेक्ट के करीब सेल्फी लेने के दौरान एक हैदराबाद का नौजवान नहर में गिर पड़ा, जिससे इसकी मौत हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से हुई है, जो एरागड्डा हैदराबाद का रहने वाला था। यह वाकया गुज़िश्ता शाम डंडी प्रोजेक्ट में उस वक्त पेश आया जब गणेश विसर्जन के बाद 6 दोस्तों के साथ मनोज वापस हो रहा था। अंधेरे और हल्की बारिश के बायस मनोज की लाश की तलाशी का काम रोक दिया गया। मनोज की लाश इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि लाश पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएगी। डंडी पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में एक मुकदमा और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अजला, आदिलाबाद, कोमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, खम्मम, वरंगल, हन्नमकुंडा में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि राजना, सरसला, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, यादाद्री, भोंगीर, मेदक, कामारेड्डी अजला में बाज मकामात पर इसी अरसे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बाज मकामात पर गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के अहदेदार ने एपी के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून के पास से 0.98 किलो सोना जब्त किया। एक इतला पर इस खातून को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जो यूएई से एयर इंडिया की एक्सप्रेस की फ्लाइट के जरिए विजयवाड़ा
छिंदवाड़ा पहुंची थी। इसके पास से चूड़ियों, तिलाई चेन की शक्ल में लाए गए इस सोने को जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 50,95,600 रुपए है। डीआरआई ने एक बयान में यह बात कही। इस खातून मुसाफिर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को टॉलीवुड के तजुर्बेकार अदाकार कृष्णम राजू के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मोदी ने ट्वीट करके अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि वो तजुर्बेकार अदाकार के इंतकाल से गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि यूवी कृष्णम राजू गारो के इंतकाल से गमज़दा हूं। आने वाली नस्लें उनकी फिल्मी और तख्लीकी सलाहियतों को याद रखेंगी। वह समाजी खिदमत में भी पेश रहे और एक सियासी रहनुमा के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई। उनके अहले खाना और मुद्दाहों से ताज़ियत की। शांति अदाकार और साबिक मरकजी वजीर राजू का आज अलग सुबह एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 83 बरस थी। उनके पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां हैं। अपनी बागियाना अदाकारी के लिए मद्दाहों और तेलुगु इंडस्ट्री में बागी स्टार के नाम से मशहूर मिस्टर राजू, जो सेहत के मसाइल से नुबुर्द आजमा थे, वो गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहां सुबह 3:25 पर उनका इंतकाल हो गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतवार को जब वो केरला की सरहद पर वाक़े पाठशाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के सदर और MP के सुधाकरन, केरला असेंबली में अपोजिशन लीडर VD सतीसान, AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर, कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश छनेथला, साबिक वजीर आला ओमन चंडी, डॉक्टर शशि थरूर और MP, UDF कन्वीनर MM हसन, रियासती कोऑर्डिनेटर कोडिकोनेल सुरेश और दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरों ने किया। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च पर मबनी है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा शनिचर की रात को पाठशाला के करीब चेरुवर कोनम पहुंची। केरला में 11 से 29 सितंबर तक मिले कदम जुड़े वतन का नारा बुलंद करते हुए 19 रोजा यात्रा 7 अजला से गुजरेगी और 450 किलोमीटर का फासला तय करेगी। नया टंकारा पहुंचने पर राहुल गांधी महात्मा गांधी के दोस्त डॉक्टर G रामचंद्र के घर और रोटोक्ला माधवी मंदिरम का दौरा करने और वहां गांधी म्यूजियम का दौरा करने के लिए वक्फा लेंगे। बाद में वो नया टंकारा में बलरामपुरम के रिवायती बुनकरों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पदयात्रा शाम 4 बजे नया टंकारा मोनो कलनमोडो से इख्तिताम पजीर होगी और 2 दिन में नेमोम में खत्म होगी। पदयात्रा पीर को नेमोम से कजाकोटम तक दोबारा शुरू होगी। मंगल को यह काजाकोटम से कलम्बलम के लिए शुरू होगा। यह यात्रा 14 सितंबर को कोलम में दाखिल होगी और 17 सितंबर को अल्पोजा पहुंचेगी। ये 21 सितंबर को एर्नाकुलम और 23 सितंबर को थ्रीसोर में दाखिल होगा। यात्रा 26 सितंबर को पलक्कड़ और 28 सितंबर को मल्लापुरम में दाखिल होगी। बाद में यात्रा तमिलनाडु के गडालोर के रास्ते कर्नाटक में दाखिल होगी। तकरीबन 300 कांग्रेस कारकुन पदयात्रा में शामिल हैं। दरियासना फिल्म साज दौर गोपाल कृष्णन ने कहा कि वजीर आला पिनाराई विजयन को मिस्टर राहुल गांधी की केरला आमद पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली अवामी हिमायत से बीजेपी बौखला गई है और उसके लीडर गलत बयानात देने लगे हैं। एक बयान जारी करते हुए गहलोत ने जोधपुर में यूथ कन्वेंशन में शाह के बयान पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली हिमायत से बीजेपी हैरान रह गई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी इसी तरह बीजेपी की बौखलाहट भी बढ़ेगी। शाह ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपनी तकरीर में जो बातें कही वो इसी बौखलाहट की अलामत है। उन्होंने कहा कि यह बहुत हैरानकुन है कि जोधपुर में शाह के बयानात हकीकतन गलत हैं। मुल्क के लोग बतौर वजीर दाखिला उनकी
तकरीर में हक़ाइक़ पर मबनी बातों की तवक्को करते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी अफसरान, इंटेलिजेंस और बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों की तरफ से जो मालूमात फराहम की गई थी वो दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन इस तकरीर में ऐसा लगता है कि उन्हें हकीकत नहीं बताई गई, इसीलिए उन्होंने झूठ से भरी तकरीर की। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला के साथ साथ मिस्टर शाह मुल्क के ताउन के वजीर भी हैं। जयपुर में नॉर्दर्न स्टेट जोनल काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि राजस्थान और गुजरात के लोग कोऑपरेटिव के नाम पर घपले के सबसे ज्यादा शिकार हैं। मगरबी राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि वो कोऑपरेटिव के नाम पर वहां के लोगों से संजीवनी, आदर्श वगैरह जैसे घपलों के बारे में बात करेंगे और मुतासरीन को राहत पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा से लोग पुरजोश हैं और अवाम लूटने में मसरूफ बीजेपी हुकूमत से आजादी चाहते हैं। मिसेस वाड्रा ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरला में दाखिल हुई है। समाज का हर तबका इस पद यात्रा से पुरजोश है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत तमाम की शिरकत और जोश काबिल दीद है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम का पैगाम वाज़ेह है कि महंगाई, बेरोजगारी, मौशी बहरान और तकसीम की सियासत खत्म होनी चाहिए। हिंदुस्तान में चीनी शेल मुखौटा कंपनियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीरीज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO ने अहम साजिशी और रैकेट के मास्टरमाइंड डोटसे को गिरफ्तार कर लिया है। डोटसे दिल्ली NCR से बिहार के एक दूर दराज इलाके में फरार हो गया था और सड़क के जरिए हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहा था। कॉर्पोरेट उमूर की वजारत MCA ने एक मीडिया रिलीज में कहा कि फौरी तौर पर SFIO में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसे मज़कूरा दूर दराज मुकाम पर तैनात किया गया। 10 सितंबर 2022 की शाम डोटसे को SFIO ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया और उसके ट्रांजिट रिमांड की अहकामात हासिल किए गए। सरकारी रिलीज में कहा गया कि डोटसे जलियान इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में है और वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान में चीनी लिंक्स वाली बड़ी तादाद में शेल कंपनियों को हासिल करने और उसके बोर्ड में जाली डायरेक्टर फराहम करने के पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है। MCA ने कहा कि ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली की तहकीकात के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद और उसके साथ ही तलाशी ऑपरेशन वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कई शेल कंपनियों में डम्मी के तौर पर काम करने के लिए जलियान इंडिया लिमिटेड के जरिए डम्मी डायरेक्टर्स की फराहमी की जाती है। MCA ने मजीद कहा कि साइट से कंपनी की सील और डम्मी डायरेक्टर्स के डिजिटल दस्तखतों से भरे बॉक्स भी बरामद हुए हैं। MCA ने कहा कि हिंदुस्तानी मुलाजिमीन अपने एक चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने चीनी हम मनसबों के साथ राब्ते में थे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गैर कानूनी गांजा बरामद करके 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हंसपाल सिंह ने बताया कि CID CB जयपुर की इत्तला पर हफ्ते को कार्रवाई पुलिस ने नौगांव गाडरमाला रोड पर सरकारी अस्पताल के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर 44 किलो 351 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजे के साथ कार को भी जब्त कर लिया है और सतकंडा नमभेरा चित्तौड़गढ़ में रहने वाले मोहनलाल उर्फ बबलू, भीलवाड़ा जिले के बारगो थाना के भगतपुरिया के रहने वाले रविंद्र सिंह और बख्शू लाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश थाना इंचार्ज शिवराज गज्जर को सौंप दी है। वक्फे से हुई बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 रोज के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में 12 सितंबर से मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इधर श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
29.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान पहलगाम में 4.8 mm, गलमर्ग में 3 mm बूंदाबांदी हुई है। वादी में रुक रुक कर बारिशों के बायस शबाना दर्ज हरारत में कमी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इंसान ने कुदरत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और यह पाकिस्तान में देखा जा सकता है कि कुदरत का बदला लेना कितना तबाहकुन है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हालात मजीद खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस सैलाब से नबर्द आजमा है। बहरान की इस घड़ी में गुटेरेस ने 9 और 10 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा किया। गुटेरेस हफ्ते को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से बुरी तरह मुतासिर होने वाले पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी से दरखास्त की कि वो इस मुल्क की मदद के लिए बड़े पैमाने पर फौरी माली इमदाद करे। सेक्रेटरी जनरल ने इस मौसमियाती आफत के बारे में आलमी सतह पर आगाही बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। इस कुदरती आफत में अब तक 1300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं। मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। गुटेरेस ने नामा निगारों को बताया कि मैंने दुनिया में बहुत सी इंसानी आफात देखी हैं, लेकिन मैंने इस सतह की आबो हवा की तबाही शायद ही कहीं और देखी है। मैंने आज जो कुछ देखा इससे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। सैलाब से मुतासिर इतना बड़ा इलाका जो मेरे मुल्क पर पुर्तगाल से 3 गुना बड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक तरफ उन लोगों के दुखों को देखकर सदमा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ इन्होंने लोगों की हैरत अंगेज बर्दाश्त और हौसले की मिसालें भी देखी हैं। ये आफत से निपटने वाले कारकुनों से लेकर अपने पड़ोसियों की मदद करने वाले आम लोगों तक नजर आए। शुमाली अमेरिका के मेक्सिको के शहर तामौलिपास में विक्टोरिया मॉनिटरी हाईवे पर एक सड़क हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई हुकाम ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। तामौलिपास स्टेट प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने एक बयान में कहा कि सड़क हादसे में 18 अफराद की मौत हो गई है। रिलीज के मुताबिक हादसा कल सुबह तामौलिपास के दारुल हुकूमत सियोदाद विक्टोरिया से दारुल मॉनिटरी जाने वाली हाईवे पर इस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर मुसाफिर बस से टकरा गया। बस में सवार 18 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। बयान के मुताबिक तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। हलाकतों में इजाफे का अंदेशा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शाम के मुख्तलिफ इलाकों में हैजे की वबा से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह इत्तला इतवार को सरकारी हुकाम ने दी। कर्द खुद मुख्तार इंतजामिया, जिसे दमिश्क ने तस्लीम नहीं किया, हफ्ते को कहा कि रखा और देरुल ज़रूर इलाकों में हैजे की वबा से बीमार होने वाले 3 अफराद की मौत हो गई है। शाम के कुर्द इलाके में हैजे के कम से कम 15 मामले रिपोर्ट हुए। शाम की वजारत सेहत ने हलब सूबे में हैजे के 15 मामलों की तस्दीक की है। एक 9 साला बच्चा जो पहले हैजे से बीमार हुआ था, जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात के दौरान एक आइस फैक्ट्री में हैजे के बैक्टीरिया पाए गए हैं। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। कबायलियों की तरक्की और फलाह व बहबूद टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन। नौ तामीर शुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। साबिक मरकजी ममलिकती वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णम राजू चल बसे। वजीर आजम मोदी, वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर समेत दीगर ने किया ताजियत का इजहार। जेईई एडवांस्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान। हैदराबाद के तलबा ने इम्तिहान में किए टॉप रैंक्स हासिल। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान।
एपी के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0.98 किलो सोना जब्त। डीआरआई के अहदेदारों ने एक खातून के कब्जे से किया सोना बरामद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरला। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व दीगर ने किया शानदार इस्तकबाल। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को मिली अवामी हिमायत से बीजेपी में घबराहट। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। पाकिस्तान में कुदरत के साथ खेलने का तबादुल जवाबी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।